आदमी अपने हाथों में चाकू बांध लेता है जिससे वो अपने हाथ झुका ना पाए, क्योंकि उसे अपने दोनों हाथों से पानी से भरी बाल्टी उठाकर 40 फुट ऊंचाई पे चढ़कर नीचे पानी डालना था, जहां आश्रम के बाकी लोग नहा रहे होते हैं, और अगर उसके जरा से भी हाथ हिले तो वो चाकू उसे ही लग जाएगी। वो संभलता हुआ खुद के साथ दूसरों को चाकू लगने से बचाता हुआ बिना घायल हुए पानी नीचे डाल देता है तो आश्रम का गुरु बहुत खुश हो जाता है और अब वो उसे युद्ध की सारी कलाएं सिखा के एक शक्तिशाली योद्धा बना देता है। लेकिन कुछ सालों बाद वही योद्धा जब अपनी ताकत के घमंड में आकर सैकड़ों निर्दोष लोगों का खून बहा देता है और इसी वजह से उसे एक श्राप मिलता है जिसमें उसका शरीर राख में बदल जाता है। लेकिन उसका फिर पुनर्जन्म होता है अपनी पिछली यादों के साथ, और अब वो लड़का अपनी खोई हुई शक्तियों को दोबारा पाने के लिए पूरे 14 साल तक मौन व्रत रखने का प्रण करता है। लेकिन उसके परिवार वाले उसे गूंगा और अपाहिज समझ उस लड़के को उसकी माँ के साथ घर से भगा देते हैं। दुखियारी माँ बीमार पड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब जब इस लड़के की शक्तियाँ वापस आने में बस कुछ दिन ही बाकी है, ये लड़का फिर से आया है वापस अपना और अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेने उसी घर में। कोई गूंगे? दादाजी इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। मेरे लौट आने पर तुम्हें गुस्सा तो आएगा ही कि मैं अपना हक ना मांग लूं, लेकिन मैं अपना हक नहीं, अपनी माँ का बदला लेने आया हूँ। अर्जुन बेटा, कैसे हो तुम? दादाजी अब आप इसकी फिक्र क्यों करने लगे? ये तो घर के बाहर ही अच्छा था। अगर हम इस लड़के को अपने साथ कहीं पर भी ले जाएंगे ना, सिर्फ और सिर्फ हमारी बदनामी होगी इस लड़के के वजह से। चुप हो जाओ तुम सब। 8 साल के बाद आया है अर्जुन, इससे तो हमें प्यार से बात करनी चाहिए, वरना हमारे और इसके मन मुटाव का अगर महाराज जी के यहाँ पता चल गया तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और हमारे हाथ से शक्ति दंड भी निकल जाएगा। ठीक है कार्तिक, वैसे भी ना तुम्हें इस गूंगे के तो मुंह लगने की जरूरत नहीं है। गूंगा है ये, गूंगा। अर्जुन, हमने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन बेटा बड़े बड़े घरों में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। तुम गूंगे हो और जिंदगी भर गूंगे ही रहोगे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन एक बात भूलना मत कि तुम कश्यप वंश के खानदान का हिस्सा भी हो। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। दादाजी, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये हमारे साथ रहने लायक नहीं है।